कहंदे एक रोगी उल्टियां कर लगा, वेखो किवें थल्ले नूं दूरा हो के झुकदा है, पर मन करके किते वो परमात्मा नूं सिजदा थोड़ा करदा। इसे तरह कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना बहीन कैसे पावें जगदीश को। जदों लोग पखंडवाद करते हैं, क्योंकि धर्म के नां ते जदों कोई पखंड करदा है ना, ते साहब कहंदे आम करके तां दूजे लोग जदों विगड़ते ने वो हनेरा काला है, ते काले हनेरे विच आपां लाइटां जला के चल सकते हैं, पर जदों चिट्टा हनेरा छांदा ना ते उहदे विच तां कई बार आपां वेखदे हां कि बेवसी हो जाती है। जदों धर्म के नां ते कोई पखंड करे, मत्थे टकावे, पूजा करावे, लोकां नूं वहमां भरमां विच पावे, वो हनेरा बहुत खतरनाक। ते मेरे गुरु जी ने पखंडवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उन्होंने शब्द वरते, कहन लगे काहे को डिंप करै मन मूर्ख, डिंप करै अपनी पत खवै है। डिंप कहंदे ने पखंड नूं, डिंप तो ही दंभ शब्द बनया, आपां कहंदे दंभी नकली गुरु। साहब कहंदे ने कि काहे को डिंप करै मन मूर्ख, डिंप करै अपनी पत खवै है। काहे को लोग ठगे ठग लोगन, लोक गयो पर लोक गवै है। क्यों लोकां नूं ठगण वास्ते इस तरह का पखंड करदा है, इस तरह का भेख बनाउणा है। साहब कहंदे दीन दयाल की ठौर जहां, ते ठौर विखे तोहे ठौर ना है। चेत रे चेत अचेत महा जड़, भेख के कीने अलेख ना पै है। हे मेरे मूर्ख मना, वो प्रभु जेड़ा बहुत सुचेत है, वो कदे तेरे पखंड नाल प्रभावित नहीं होना, क्योंकि पखंड नाल तां तेरा पाज उगड़ेगा, वो कदे वस विच नहीं जे आउंदा। और साहब ने बकायदा जिस तरह आशा दी वार विच धन गुरु नानक साहब जी कर्म कांडां दा खंडन करते ने ना, कि अन्न ना खाया बहु दुख पाया, बस्तर ना पैरे ऐन सकैरे, मोन वगूता क्यों जागै गुर बिन सूता। पग उत्ते ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई। ते आपां मत्था टेकी जाने जी, वेखो फलाने बाबा जी पैरां में जोड़ा नहीं पाउंदे, वो तन ते कपड़े नहीं पहनते जी, नांगे साध आए ने। वेखो जी फलाने बाबा जी तो इन्ना चिर हो गया, उन्होंने भोजन की बुरकी भी मूँह च नहीं पाई। पर साहब कहंदे तानू की पता कि वह गुप्त रूप में सवेरे की खा के आया। जग में बगते दूधा धारी, गुप्ती खावे वट कसारी। साहब कहंदे धोखे तो बचो, पखंड तो बचो। जिवें आशा दी वार विच बचन कहे, इवें गुरु कलगीधर पातशाह दे जिहड़े 20 कबित ने, पहला कबित ही इत्थों शुरू हुंदा है, कूक मल हारी गज गदहा बेकूत धारी, गिदुआ मसान बास करियो ही करत है, घुग्गू मट बासी लगे डोलत उदासी मृग, तरवर सजीव मोन साधे ही मरत है। साहब ने बड़े सोहने बचन कहे, कहन लगे जिवें गुरु नानक जी ने बचन कहे, अलमल खाई सिरशाई पाई। सच ये जे कि जेड़ा अपने पिंडे ते खेस वाह मलदा है ना, जेड़ा केवल कंध मूल खा के गुजारा करदा है, ते साहब कहंदे ओनू तां केवल एक सूर दी एक गधे दी तुलना दित्ती जा सकती है। गधे भी तां खे विच ही लेटदे ने ना। वेखो सुखमणी साहब आपां पढ़दे आ ते मेरे सतगुरु जी ने खंडन कीता है ना, अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे करे अथा। कहंदे पिंडे ते सुआ मल लई ते अंदर अग दे भांबड़ बच रहे ने। जिहड़ी सुआ है ना, वो इस गल का प्रतीक है कि जदों अग बुझ जाती है ना, कि सुआ बिल्कुल ठंडी हुंदी है। पिंडे ते सुआ मल के ये संदेश देण वाला कि मैं बिल्कुल शांत हो गया, मैं सुआ वर्गा हो गया। साहब कहंदे कदे उहनूं छेड़ के ते वेखियो, उहदे अंदर तां क्रोध दे, वार शराप दे, ईरखा दे, दवैक दे, अग दे भांबड़ मच रहे ने। ते जे अंदर अग बल रही है ते बाहर पिंडे ते सुआ मलण दा की लाभ। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे करे अथा। गल विच पत्थर बन के कोई कवे मैं समुंदर तर लवां, नहीं तरिया जा सकता। साहब कहंदे फूक मल हारी, जेड़ा केवल कंध मूल खा के गुजारा करदा, कहंदा मेरे वर्गा साध कोई नहीं। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ओनू केवल सूर दी तुलना दित्ती जा सकती है। खूक कहंदे ने सूर नूं। खूक मल हारी गज गदहा बेकूत धारी, पिंडे ते कपड़े ना पहनने, सवाह मल लैनी। साहब कहंदे एक गज हाथी
ते मानो एक गधे नालों वो होर वध की उहनूं किया जा सकदा। घुग्गू मठ वासी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਤਪ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮਿਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮਿਰਗ, ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀ ਅੜਿਆ, ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਐ ਕਿਸ ਕਹੀਐ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਮੋਨੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨ ਧਾਰਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਫੂਸ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਧਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ ਤੇਤੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਧਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ ਤੇਤੋ, ਗਊਨ ਕੇ ਜਈਆ ਬ੍ਰਿਖ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਆਦ ਅਜੂਨ ਅਜੈ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਧੇ ਪੰਛੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੋਮਾ ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੋਧੇ ਕਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਲੂੰਬੜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਲੂੰਬੜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗਰ ਤੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜਰ, ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਜਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ,
भावें सरबंस तक कुर्बान हुए, शुकराना फिर भी कीता। बेटों के कत्ल होने की सुनी जूं ही खबर, शुक्रिया अकाल का किया उठाकर सर। अर्ज की के कर बंदा पे कृपा की नजर, आज मुझ पर से तेरी अमानत अदा हुई। बेटों की जान धर्म की खातिर फिदा हुई। साहब कहते केवल एक नूं जपना, जागत जोत जपै निसवासर। एक बिना मन नैक न आना, एक तो बिना दूसरे दा ख्याल भी अपने मन विच नहीं लियाउणा। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, कहण लगे पूर्ण तौर ते परमात्मा नाल प्रेम भी करो, पर यह प्रेम किते अन्नी शरदा ना बन जावे। अगली गल प्रतीत दी है, तानू भरोसा भी विश्वास भी होवे, नाल विवेक भी होवे, ताकि किते प्रेम अन्नी शरदा ना बन जावे। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, बरत गोर मड़ी मट भूल न माने। कहंदे मेरा सिख भुल के भी कदे वर्त ना रखे, कदे गोर मड़ी मठ इन्हां नूं भुल के भी ना मने। कई बार आपां कहंदे ना जी भुल हो गई। साहब कहंदे सिखां ने तां भुल के भी वर्त नहीं रखने, सिखां ने तां भुल के भी मड़ी नूं मत्था नहीं टेकना, किसे गोर कबर जां किसे मठ नूं सिजदा नहीं करना। मेरा सिख वो है जिहड़ा केवल एक जागत जोत प्रभु की आराधना करदा है, एक तो बिना दूसरे का ध्यान नहीं करता, ते भुल के भी सचमुच किसे होर दी पूजा नहीं करता। इसे करके किसी कवि ने लिखिया, दादू दुनिया बाबरी मड़ियां पूजन ऊत, जेड़े गए जहानों औंतरे ओ किवें देणगे पूत। साहब कहंदे अज लोकी उन्हां दे कोलों धीआं पुत्तर मंगण जांदे ने जेड़े खुद जहान तो औंतरे तुरे ने, जिन्हां नूं सचमुच पता ही नहीं कि गृहस्थ जीवन की महानता की आ। दुखां दा घर दस के भज गए अपने फर्जां की कुताई करते हुए। साहब कहंदे वेखो ये लोग उन्हां तो मंगण वास्ते तुरे, ते उस कवि ने लिखिया, कहण लगे दुनिया किधर नूं तुर पई। वेखो ऊतां वाला काम है, आपां कोई विगड़िया हुआ बंदा आखे ना लगे ते उहदे वास्ते शब्द वरदियां ये ते निरा ही ऊत है। ते सच जे जेड़ा गुरु दे आखे ना लगे, जेड़ा कवे कि मैं ते चलिया मड़ियां दी पूजा करन, मैं ते चलिया पखंड करन, कि वह कवि कहंदा दादू दुनिया बाबरी मड़ियां पूजन ऊत, जेड़े गए जहानों औंतरे ओ किवें देणगे पूत। तुसी कहोगे जी वो कवि की पता प्रवान है कि नहीं है। भाई गुरदास जी वर्गा कवि जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे लिखारी होण दा माण प्राप्त होया, जिन्हां दी रचना नूं गुरबाणी दे गुज्जे भेद समझण लई कुंजी दी तरह मेरे सतगुरु जी ने प्रवान किया। जदों वो साडी हालत वेखदे ने ना, ते उन्हां ने भी ये शब्द वरत्या, कहण लगे कि कलयुग बोधू अवतार है। हुण ऊत ते बोधू दे कोई अर्थ नहीं, आपां कहंदे पता। भाई गुरदास जी कहंदे जेड़ा बिना समझिया हर थां मत्था टेकी जावे, हर एक की पूजा करी जावे, कलयुग बोधू अवतार है। बोध अबोध न दृष्टि आवे, कोई न किसे वरजई, सोई करे जोई मन भावै। किसै मनाई सिला सुन, कोई गोरी मड़ी मनावै। कहंदे इत्थे कोई किसे नूं नहीं वरजदा, जिथे किसे दा दिल करे वो चार इट्टां रख के कहंदा इत्थे बड़ी जगह सख्त है, मत्था टेको, इत्थे पूजा करो। ते पर गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू सुचेत कीता है। साहब जी बार बार सानू ये तकीद करते हैं कि एक तो बिना दूसरा जेड़ा वो ताड़ी जिंदगी विच नहीं आना चाहिए। एक बिन दूसर सो ना चनार, काहे को पूजत पाहन को कश पाहन, मैं परमेश्वर नाही। ताही को पूज प्रभु करके, जे पूजत ही अग ओग मठाई। साहब कहंदे सर्व व्यापक परमात्मा की आराधना कर, उस एक तो बिना दूसरे का ख्याल भी अपने मन विच नहीं लियाउणा। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, ब्रत गोर मड़ी मट भूल न मानै। ते अगला शब्द सतगुरु जी ने वरत्या, तीरथ तप दया दत्त संजम, एक बिना न एक पछानै। कहंदे एक प्रभु की पूजा ते करे, पर एक प्रभु तो टुट के जे कोई इहनूं कवे कि आ मैं तैनूं 88 तीर्थां वल तोर दवां, आ मैं तैनूं विखावे वाले दान पुन, विखावे वाली दया इधर तोर दवां। ते गुरु कलगीधर पातशाह दे बचन ने एक परमात्मा तो बिना इन्हां विचों किसी भी कर्म नूं
वो पछाणे ना भाव पहल ना दवे, क्योंकि बाबा नानक जी ने जपजी साहब विच ही दस दिता कि जिहड़ा मनुख परमात्मा की पूजा ते करदा कोई नहीं, कहंदा जी मैं बड़ा वड्डा तीर्थ इशनानी आ, मैं बड़े वड्डे तप साधे, मैं बड़ा वड्डा दानी। ते गुरु नानक साहब जी उस मनुख की हालत बयान करते ने कि उन्होंने मिलता कुछ भी नहीं, जे मिले तो केवल एक तिलां दे दाने जिन्ना माण भी लोकी कहणगे वेखो जी जथे बना के हर साल ये तीर्थ यात्रा नूं जांदा, ये बड़ा वड्डा दानी है, गुरुद्वारे दे पखियां ते भी इहदा नाम लिखिया होया, इत्थे तक ये बड़ा वड्डा तपस्वी है। एक तिलां ते जिन्ना माण मिल सकदा है। साहब दे बचन ने तीर्थ तप दया दत दान जेको पावै तिलका मान, ये जपजी साहब दे बचन। जे कोई पावे तो एक तिलां ते जिन्ना मान, इहदे तो वध होर वडियाई कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दी समुची बाणी हिंदी विच, क्योंकि बाणी गुरमुखी है पर भाषा वक्री वक्री है, जिवें भगत नामदेव जी दी मराठी विच, बाबा फरीद जी दी लहिंदी बोली पंजाबी, इसे तरह संस्कृत के शब्द भी वरते ने, अरबी फारसी के शब्द भी ने, यक अर्ज गुफ्तों पेश दो दर गोश कुन करतार, ते समुची बाणी नूं लिखिया